कुछ तो हो रहा है विद्या को। क्या हुआ राज? विद्या 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 क्या हुआ विद्या 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 ए विद्या विद्या ना मजा आया ना बंधु? हाँ, सीरियसली राज, कितने दिनों बाद ऐसे रिक्शा में घूम रहे हो। एक्चुअली शादी के बाद इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे हम हर हफ्ते ऐसे घूमने जरूर जाते थे। हाँ, कितना मजा आता था। थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। सीरियसली अभी भी याद करती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे कितने मूड स्विंग्स होते थे, कितनी चिड़चिड़ी हो जाती थी, बात बात पे गुस्सा होती थी, और तुम कितने प्यार से पेशेंटली आराम से मुझे हैंडल करते थे। जब बीवी प्रेग्नेंट होती है, जब उसकी कोख में बच्चा होता है, तब मतलब हाँ मूड स्विंग्स होने, मतलब वो चिड़चिड़ी होगी। हाँ, तो उसे पैम्पर करना जरूरी है, उसकी देखभाल करनी बहुत जरूरी है। द बेस्ट। सोचो ना, विद्या की कोख में तो दो दो बच्चे हैं राज। आई विश मनोज दादा भी विद्या को वैसे ही ट्रीट करते, वैसे ही पैम्पर करते, वैसे ही उसका ख्याल रखते जैसे तुम मेरा रखते थे प्रेगनेंसी के टाइम पे। ओ भाई साहब, क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों ब्रेक? जरा प्लीज ध्यान से चलाना। नहीं, कमिंग बैक। दादा है थोड़ा टेढ़े स्वभाव का, लेकिन विद्या से बहुत प्यार करता है। हाँ, आई अग्री, प्यार करते हैं विद्या से वो, बट रिश्ते में रिस्पॉन्सिबल होना ये तो अलग चीज होती है ना। आई मीन, अगर मनोज दादा रिश्ते को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते तो ऐसे जाकर शराब नहीं पीते, राइट? मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि वो एक्चुअली शादी की, बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। तुम समझाओ ना, बात करो ना उनसे कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए विद्या के साथ, कैसे उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको पैम्पर करना चाहिए। बात तो करूंगा ना, लेकिन विद्या ने कहा रोज रात को मनोज दादा टेरेस पर सोने जाता है। ये भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे नो भाई साहब क्यों इतनी तेज चला रहे हैं आप? नहीं, आप एक काम कीजिए, रोकिए, हम दूसरी रिक्शा पकड़ लेते हैं। नहीं राज, आप चलिए भाई साहब। कहाँ भी दूसरी रिक्शा ढूंढेंगे राज? बहुत रात हो गई है, चलो ना, आप चलिए ना। हाँ, यहाँ से राइट लीजिए, इस गेट के अंदर। हाँ, बस। अरे भाई साहब कैसे? चल ये बात नहीं है। 500 का छुट्टा है आपके पास? राजू ने अगर नंबर प्लेट पहचान लिया कि दिलीप के ऑटो का है तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे अजीब आदमी बिना पैसे ले ही चला गया। जाने क्यों रिक्शा मुझे जानी पहचानी लग रही थी। रिक्शा कैसे जानी पहचानी लगेगी राज? सारी रिक्शा सेम ही तो लगती हैं। नहीं बंधु, तो पैसे भी नहीं लिए, इसलिए मैंने उसके नंबर प्लेट की फोटो ले ली। आई न्यू इट बंधु, मैंने कहा ना वो रिक्शा जानी पहचानी है। देखो रिक्शा का नंबर डालते किसका नाम आया? दिलीप की रिक्शा थी। दिलीप की रिक्शा होगी, लेकिन दिलीप चला थोड़ी ना रहा था। चला रहा होता तो हमसे बात करता ना राज। ठीक है ना, उसने किराए पर दी होगी। अब मुझे ये पता करना है कि वो रिक्शा वाला कौन था। हेलो, ये कोई टाइम नहीं किसी को फोन करने का। प्लीज सुबह बात कर लेना, बहुत लेट हो चुका है। इनफैक्ट वो 350 रुपए भी दे देना उसको। अरे इतना लेट नहीं हुआ है बंधु, मुझे पता करना है, क्योंकि मुझे डाउट है वो रिक्शा वाला नशे में था। तूने देखा ना, उसने मेरी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। देखा, पर ये कोई टाइम नहीं किसी से बात करने का। हाँ,
तुम्हारी सुबह इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है ना, जल्दी उठना है ना, तैयारी करनी है ना। हाँ चलो सो जाओ। मस्त नींद आई टेरेस पे। अच्छा, मस्त नींद आई तो ऐसे उबासी क्यों ले रहा है? सच में सोया था ना? हाँ सोया था ना। वो ज्यादा सोया इसलिए ज्यादा आलस आ गया, तो वो ऐसा हो गया। इधर आ, इधर आ जरा। आंखें क्यों लाल है? ऐसा लग रहा है जग रहा था पूरी रात। क्या विद्या, कुछ भी क्या? मैं क्यों जागूंगा? मैं तो सो रहा था मस्त। और तुझे मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरा ख्याल रखने की जरूरत है। तू प्रेग्नेंट है ना, मैं नहीं। एक काम करें, शाम को कहीं बाहर चले, जू चलते हैं। जू, वो आइसक्रीम कॉर्नर है ना, वहां पे, वहां चलते हैं आइसक्रीम खाने। ये अचानक घूमने जाने का प्लान क्यों बना रहा है? अचानक का? राजू ने बोला। अरे बाप रे, मतलब राजू को पता चल गया कि मैं ही रिक्शा में था। रिक्शा के नंबर से दिलीप का नाम मिला होगा और दिलीप ने बक दिया होगा। क्या सोच रहा है? विद्या, राजू ने क्या क्या बताया तुझे? राजू ने नहीं, बंधु ने फोन किया था मुझे। यार ये दोनों पति पत्नी चैन से जीने भी नहीं देंगे मुझे। रात को कॉल भी कर दिया। क्या हुआ? देख विद्या, तू टेंशन मत ले। अब तेरे को पता है ना कि मेरी सैलरी कितनी है। अभी ये एक्स्ट्रा खर्चे मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ने वाली है अपने को। तो तेरी जॉब भी नहीं है, थोड़ा सा टेंशन आ गया था मुझे, बट ठीक है ना, ये हमेशा की बात थोड़ी है, कुछ दिनों की बात है ना। जिंदगी भर थोड़ी रिक्शा चलाना है रात को, है ना? क्या तू रिक्शा चला रहा है? बंधु ने क्या बताया तुझे? बंधु ने तो मुझे इसलिए कॉल किया था, दोनों आइसक्रीम खाने जा रहे थे, पूछ रहे थे तुम भी आओगे क्या। मैंने मना कर दिया और इसीलिए तो मुझे लगा राजू ने तुम्हें कहा होगा कि विद्या को भी घुमाने ले जा। क्या मतलब बंधु ने तुझे रिक्शा वाली बात नहीं बताई? मतलब उन्हें मालूम ही नहीं है कि मैं रिक्शा चला रहा हूं? अरे देवा, मीपण। शिट। मतलब टेरेस पे सोने के बहाने तू रिक्शा चला रहा था? विद्या, विद्या देख, मेरी बेवकूफी की वजह से तुझे पता चला, ठीक है? देख, ये प्लीज किसी को बताना मत। ये हम दोनों का संसार है ना, हम ही को संभालना पड़ेगा ना, है ना? और मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं ना? कुछ गलत नहीं कर रहा है, तू पहली बार कुछ सही कर रहा है मनोज। तुझे ये सब मेरी प्रेगनेंसी की वजह से करना पड़ रहा है। विद्या, कैसी बात कर रही है विद्या? अरे तूने अभी कहा ना मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। जब मैं सही कर रहा हूँ तो तू रो क्यों रही है यार? इधर देख। अरे तुझे मालूम है ना मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो रो क्यों रही है? हाँ? देख, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, ये हम संभाल लेंगे। मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा। हाँ? अच्छा चलो बंधु, मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट राज। एक्चुअली मैंने फोन किया था ये पूछने के लिए कि दिलीप से बात हुई क्या? नहीं, कहाँ, मीटिंग के बाद करूंगा बात, क्योंकि उस रिक्शा वाले का पता तो लगाना ही है। मेरी नजरों के सामने से जा नहीं रहा है। देखा ना तुमने जिस तरह से उसने रिक्शा भगाई। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रही थी। पता है कल मैं इस बात को लाइटली ले रही थी, पर अब सोच रही हूँ तो टेंशन हो रही है। बहुत अजीब बिहेव कर रहा था वो आदमी, जिस तरह से रिक्शा लेके भागा, किसी को लग भी सकती थी ना। एग्जैक्टली। राजेश सर, खैर वो इन्वेस्टर आ गए, आपको मीटिंग के लिए बुलाया है। बंधु, वो इन्वेस्टर आ गया है। मैं दिलीप से बाद में बात करता हूँ, ओके? और मैं तुम्हें बताऊंगा जो भी बात होती है हमारी। बाय। हाँ बाय। सो मिस्टर झुनझुनवाला, इनिशियल लेवल पर इस ऐप के जरिए हम मुंबई के जितने भी फेमस फूड जॉइंट्स हैं और जितने भी मिठाई वाले हैं उनको जोड़ेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्हें अमूमन
ऐसे एप्स पर जगह नहीं मिलती उन्हें भी प्रायोरिटी देंगे। आपसे मिली इन्वेस्टमेंट के जरिए हम एक वर्ल्ड क्लास फूड पैकेजिंग यूनिट प्लान कर रहे हैं। हम जितने भी वेंडर्स हैं उन्हें एक बेसिक अमाउंट देंगे, कुछ मिनिमम गारंटी देंगे ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज लेकर किसी दूसरे सिमिलर ऐप के साथ कोलैबोरेट ना कर सके। इतना ही नहीं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, उन्हें भी हायर करेंगे हमारी ऐप के प्रमोशन के लिए। तो अब इस प्रपोजल का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न प्लान जो है उस पर एक नजर डालते हैं। क्या कर रहा है पंटर? अरे बारिश शुरू हो गई ना, तो पानी कहाँ कहाँ भरेगा इस बात की समीक्षा कर रहा हूँ। ये देख, ये गार्डन, ये सोसाइटी का मेन। ये समीक्षा से कुछ होगा नहीं। तेरे को पता है अपनी सोसाइटी में एक जगह है जहाँ पे पानी पानी भरा है। बोल। What? Oh my God, मैं भी जाता हूँ। कहाँ भरा है? अबे सोसाइटी की पानी की टंकी में। Oh my God. जोक मारा ताली दे। जोक सर कहीं का। अरे मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। What? ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। देख गूगल लाया हूँ, गूगल सिंगापुर से। सिंगापुर क्या है, अभी बारिश का सीजन चल रहा है ना, तो कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है। आंखों में जलन वलन हो तो ये पेन लेने का। इसे पहनने के बाद कंजक्टिवाइटिस नहीं होगी? नहीं, मुझे पिछले हफ्ते हुआ था तभी मैंने यही पहना था। क्या बे? ये पहना था मतलब ये ब्रांड का पहना था रे। जोक मारा ताली दे। घटिया जोक सर। आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर ने। ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया है ये। थैंक यू मिस्टर राजेश जी, वाकई में बहुत अच्छा आइडिया लाए हैं आप। थैंक यू। बट टू बी ऑनेस्ट सर, ये आइडिया मेरा नहीं है। हाँ, रिसर्च करके इसे डेवलप जरूर मैंने किया है, लेकिन इस क्रेडिट का सही हकदार है मिस्टर घनश्याम दासानी का है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर झुंझुनवाला, मैंने और निक ने इस नए बिजनेस में एक नए पार्टनर को शामिल करने का तय किया। मिस्टर राजेश वागले को इस नए बिजनेस में 5% का प्रॉफिट पार्टनर बनाने का तय किया। वाह, मैं पार्टनर? यस मिस्टर वाग, आपने हमेशा से ही आउट ऑफ द वे जाकर कंपनी के लिए बहुत कुछ किया। हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि जिस वक्त हमारी कंपनी क्राइसिस में थी, उस टाइम आपने खर्चे बचाने के लिए अपनी जॉब तक सैक्रिफाइस कर दी थी, और जब आप वापस आए तब आपने बिना सैलरी के काम किया, और आज जब आपको बहुत जरूरत है तब आपने सिर्फ 5% का ही इंक्रीमेंट मांगा, वो भी अगर हम चाहे तो। कंपनी अफोर्ड कर सके तो, ऐसे रिक्वेस्ट के साथ। और इसीलिए मैंने और कियारा ने ये तय किया है कि सिर्फ 5% की इंक्रीमेंट में आपकी इस एफिशिएंसी और लॉयल्टी और ऑनेस्टी का सम्मान हम आपको प्रॉफिट पार्टनर बनाकर करेंगे। सर दैट्स ग्रेट। मुझे इसीलिए सिर्फ क्रेडिट दी थी ताकि सारा कैश बेनिफिट ये ले जाएं। ओह माय गॉड, तूने फिर से ये खाया? याद है ना पिछली बार तूने खाया था तो पास वाली गाड़ी वाले से झगड़ा हो गया था। अब ये डायरी भाई साहब, साईं दर्शन सोसाइटी है क्या? हाँ, बोर्ड तो लगा है। हाँ, वो श्रीधर गुरुद्वारे का किस ब्लॉक में रहता है? व्हाट? श्रीधर गोंसाल्विस? श्रीधर गुरुद्वारे। तुझे इसकी भाषा समझ में आ गई?
साहब बोल रहे हैं, इतना क्लियर तो बोला। काम करो अपना, जाओ एंट्री करो उसकी, तो पकड़िए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू निक। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो 5% की जो पार्टनरशिप है उसमें से 2% मैं चाहता हूं कि चंदू मारफतिया जी और दासानी को दिया जाए। मिस्टर वागले, कौन से जमाने के आदमी हैं आप? आजकल तो लोग मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं, और आप अपना हिस्सा बांटने के लिए रेडी हो गए। आई नो, क्योंकि खुशियां बांटने से खुशियां और बढ़ती है सर। मेरे ऐसा करने से खुशियां बढ़ेंगी जिसका फायदा हमारी कंपनी को ही हो। आइए मिस्टर झुंझुनवाला, लेट्स गेट ऑन द डिटेल्स प्लीज। कियारा प्लीज कम। थैंक यू सर। आप जैसे कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आई नो, बाकी हम जैसे जूनियर्स के बारे में इतना सोचना आजकल कौन करता है सर ऐसा? हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों है? सब ठीक तो है? शांत हो जाइए मम्मी। मम्मी रिलैक्स, काम डाउन। मम्मी मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, घर आता हूँ। ओके, काम डाउन। गाइस, मुझे अर्जेंटली घर जाना होगा। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम सर? मिडिल क्लास लाइफ है दोस्त। जब लगता है कि लाइफ सेटल हो गई है, तुरंत कोई बैटल शुरू हो जाती है। सेम हियर। राजू, मम्मी, विद्या को समझा। हाँ, उसे ये नया जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दो बच्चे हैं पेट में, नौकरी के धक्के खाएगी, और कुछ हो गया ना तो लोग क्या कहेंगे? अरे सास को ना बहू की कमाई चाहिए थी, इसे नौकरी पे लगा दिया। काकू, क्या बोले जा रही हैं आप? अगर कुछ होना हो तो घर पे भी हो सकता है ना, समझाइए ना। काका, आप तो कुछ बोलिए। राधिका, आप चुप रहिए आप। पता है, आज किशोरी का फोन आया था, कह रही थी उसके बगल वाली बिल्डिंग में ना एक लड़की रहती है, इसी की उम्र की होगी, विद्या की। वो भी ऐसे ही प्रेग्नेंट थी, बस से जा रही थी नौकरी के लिए और चक्कर आके गिर गई। हो गया ना मिसकैरेज। बताइए कितने में पड़ा? नहीं चाहिए मुझे पानी। उसकी सास को जरूरत होगी बहू के पैसे की, मुझे नहीं जरूरत है। मैं ये सब नहीं होने दूंगी, बता रही हूँ। हाँ, गलत हूँ क्या मैं? अरे आप चुप क्यों हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ राधिका, विद्या क्या कह रही है इस बार सुन तो लो। आप चुप रहिए आप। दादी, मुझे तो लगता है इसी आदमी ने बोला है मम्मी को जॉब करने के लिए। इसको समझा दे चुप रहे, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा इस पे। और कर भी क्या सकता है तू? सिर्फ हाथ चलते हैं और जुबान चलती है तेरी। घर चलाना सीख ले पहले। तू बाहर जा, कहा ना बाहर जा। माँ, सखी और अथर्व दोनों के टाइम पे ना पूरी प्रेगनेंसी के टर्म में मैंने जॉब की थी। इनफैक्ट अथर्व का लेबर पेन भी ऐसे वो जॉब के रास्ते में ही शुरू हुआ था माँ, और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बंधु, क्या बात कर रही है तू? हाँ, तू जवान थी बंधु, बच्चे पैदा करने की उम्र थी तुम्हारी। विद्या का वैसे नहीं है। अरे तुम सब मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? माँ, आपको टेंशन है विद्या की प्रेगनेंसी की, तो उसको भी तो फिक्र है ना अपनी प्रेगनेंसी की। हाँ,
गायनाक से बात करके ही उसने ये डिसीजन लिया है, राइट? हाँ। तो अगर गायनाक को जरा भी डाउट लगता, जरा भी ऐसा लगता कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो वो खुद ही मना कर देती ना कि विद्या वही को। तो मैं कब से वही समझा रही हूँ, लेकिन मान ही नहीं रही हो आप काकू। विद्या, मैं ना माँ हूँ, अब मेरा बेटा नहीं है, ये 47 साल का है और 22 साल के बाद वापस आया। भगवान ने उसे 22 साल के बाद मेरे पास भेजा है और भगवान ने ये दिन दिखाया है कि उसके 2 बच्चे होने वाले हैं। अब बताओ, विद्या की नौकरी करने की जिद की वजह से मैं ये सारी खुशियां छोड़ दूं? हाँ? राधिका, आप चुप रहिए। ओह चुप। कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस मैंने कह दिया ना, विद्या नौकरी नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी, बस। माँ, बंधु कुछ नहीं, चलो। राजू, गलत थी क्या मैं? हाँ, गलत बोल रही हूँ क्या? राधिका आ गई, कभी गलत कह सकते? हाँ? क्या है, सबको बस विद्या की पड़ी है। विद्या जॉब करेगी तो उसका मन प्रफुल्लित रहेगा, वो खुश रहेगी। अगर वो खुश रहेगी तो उसका पॉजिटिव असर बच्चों पर होगा। मनोज दादा का भी स्ट्रेस कम होगा, फिर घर में झगड़े नहीं होंगे। ऐसा बात तो सच है, हाँ? क्या लगता है? राजू, विद्या को कुछ गलत तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा मनोज, तूने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात मम्मी को कौन समझाएगा? और वो मंगेश, उसको तो यही लगता है ना कि मेरी कम कमाई की वजह से तुझे जॉब करनी पड़ रही है, और वो भी इस हालत में। इनफैक्ट ये बात सही भी है। तुझे जब पता चला कि मैं रात को ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, तुझे वो बात बुरी लगी और तूने ये जॉब करने का डिसीजन लिया। हाँ, क्या गलत है उसमें? देख, मैंने अभी तक जैसे किसी को नहीं बताना कि तू रिक्शा चलाता है, वैसे तुझे भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे जॉब करने की एक वजह ये भी है। मनोज, तूने कहा ना, ये हम दोनों का संसार है, तो इसे हमें मिलकर संभालना है ना, हम दोनों का फर्ज है ना ये। लेकिन ये फर्ज अब तक तू ही संभालते आ रही है, बचपन से लेके आज तक। इनफैक्ट मेरे हर बचपने को तूने ही संभाला है ना विद्या। इधर देख, और तूने मुझे ऐसे वक्त में संभाला है जब मैंने जीने की सारी उम्मीद खो दी थी। मनोज, याद कर, जब कुछ नहीं था हमारे पास, तब ना तुम हिम्मत हारे ना मैं। कितने कितने मुसीबतों का सामना करके आज यहाँ तक आए हम मनोज। और अभी तो हमारे सामने हमारे इन आने वाले बच्चों का फ्यूचर है ना? विद्या, मैं सब समझता हूँ, लेकिन एक बात सच सच बता, अगर मेरी इनकम घर चलाने के लिए इनफ होती है, तो उसके बावजूद भी तू जॉब करने का डिसीजन लेती? बिल्कुल करती विद्या काकी, बिल्कुल करती, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट वुमन है और उनकी जगह कोई और लेडी होती ना तो वो भी सेम डिसीजन लेती। प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी ना है। पर डैडी, काकी को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे बाप रे, अरे बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मी को मनाया है, तो अब आप चिंता करने लग गए? हाँ मिस्टर अथर्व आ गए। कभी कभी तुम ऐसी बातें करते हो ना कि लगता है कि अरे मेरा बेटा बड़ा बन गया, लेकिन फिर अचानक छोटा बन जाते हो, छोटा अथर्व। डैडी, बात वो नहीं है। तो बात क्या है छोटू वागले? बात ये है कि आप लोग चाहे कितना भी कहो, मुझे लगता है कि विद्या काकी ये सब ट्रबल्स इसलिए ले रही है क्योंकि उन्हें पता है कि मनोज काका की इनकम बहुत कम है। किसी ने सच कहा है, अगर आप मिडिल क्लास में पैदा हो तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी मिडिल क्लास ही बने रहो ना,
तो वो आपकी गलती है। डैडी, मुझे बहुत बड़ा बनना है ताकि ये सब जो छोटे मोटे मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो मुझे बार बार हर्ट ना करे। ये क्या बोल गया? कॉलेज में जाने के बाद से ना ऐसे ही बात करता है आपका लाडला अथर्व। कमाल है, मतलब कब इतना बड़ा हो गया ये कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एनीवे, मिस्टर राजेश वागले, आपने माँ को मना ही लिया आखिर। हाँ, वो थोड़ी रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन आखिर वो मान गई। मान तो गई राजू के पापा, फिर राजू ने बात ही ऐसी कही, पर मेरा मन नहीं मान रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने ना पैसे का मैं इसका दुख कभी नहीं माना, क्योंकि मैंने हमेशा यही समझा था कि पैसा जीवन में बहुत जरूरी नहीं होता है, जरूरी होती है खुशी। खुशी लेकिन नहीं, पैसा बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हमारे पास इनफ पैसे होते ना, तो फिर मैं विद्या को कह सकती थी ना कि विद्या, पैसे कमाने के लिए तू टेंशन मत ले और उसके लिए नौकरी बंटो। तो आप एक काम कीजिए ना, आप हर्षद से बात कीजिए ना कि आपकी पगार बढ़ाए वो। हा? कैसी राधिका? अरे बाबा, जितना मैं उसे टाइम दे रहा हूँ और जितना काम कर रहा हूँ, उससे ज्यादा पैसे दे रहा है वो। तुम कहो तो मैं उसे एक बार बोल के देख। नहीं, आप बात मत करना, बिल्कुल बात मत करना। अरे आपने तो बड़े चाव से कहा था ना वहाँ पे कि मैं खुशी के लिए नौकरी करता हूँ, पैसों के लिए नहीं करता हूँ। और अब अगर बोलोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, रहने दो। अजीब दुविधा है ना हम जैसे लोगों की। स्वाभिमान संभाले कि घर की जरूरत है, समझ में नहीं आता। मैंने क्या किया जिंदगी भर? मैंने सिर्फ बच्चे बड़े किए ना जिंदगी भर, और दोनों हाथों से खाना खाया है बस। अन्ना कितना कहते थे मुझे पता है कि राधिका, प्राइमरी टीचर का कोर्स करो, सरकारी नौकरी मिलेगी, पगार मिलेगी, फिर बुढ़ापे में तुमको पेंशन मिलेगी। लेकिन मैंने एक बात नहीं उनसे मानी। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पे। क्यों पुरानी बातें याद कर रही हो तुम और अपने आप को पीड़ा दे रही हो? छोड़ो सब, अभी आगे क्या होगा देखते हैं। नहीं, अजीब ये बीमारी है ना, अजीब बीमारी है अल्जाइमर की। जो बात मुझे याद रखनी चाहिए ना, वो नहीं रखती, वो भूल जाती हूँ। और जो बात भूलना चाहती हूँ ना, वो बार बार याद आती है मुझे। देखो, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। कहीं तुम्हारा अल्जाइमर ट्रिगर हो गया ना, तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन कुछ तो तरीका ढूंढना होगा ना कि हमें ज्यादा पैसे मिले, है ना? बंटा, क्या चल रहा है? दिमाग, तेरे ऐसी तुकबंदी करके घर नहीं चलाता मैं। दिमाग चलाना पड़ता है शेयर बाजार में। ओहो, आता जाओ, इतना गुरूर? ठीक है, अगर इतना ही गुरूर है ना तुझे अपने आप पर, तो मेरे एक सवाल का आंसर दे। अगर तूने सही जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तू मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। What? चुटकी बजा के जवाब दे दूंगा मैं, झालर। ओके, तो बता, हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जो अगर नहीं होता तो चश्मा नहीं लगता? आंखें। रॉन्ग। सही उत्तर है कान। अगर कान नहीं होते तो चश्मा कहाँ अटकता? बोल बोल बोल। पता है, हमारे को पता था। वो क्या है, इसमें थोड़ा बिजी हो गया था ना, ध्यान नहीं दे पाया मैं। पूछ दूसरा सवाल पूछ मारे से। तो बता, कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ? घोंसले में, और किधर? रॉन्ग आंसर, पानी में। क्या दिमाग खराब है तेरा? मैंने क्या पूछा? कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ? तो मगर कहाँ रहता है? पानी में। वाह वाह, कमाल का आइडिया है, आई लव इट। मतलब अब वंदनास किचन का नया नाम होगा सास बहू की रसोई। क्या है ना वंदू, मैंने वही सोचा था कि दिन भर तो वैसे भी बैठे रहती हूँ ना घर में, मतलब ज्यादा काम तो होता नहीं है। तो अगर
तेरी थोड़ी सी मदद करूँ तो पैसे आ जाएंगे ना थोड़े से घर में। नहीं मतलब अगर तू नहीं चाहती तो मना कर सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं बेटा। कैसी बात कर रही हैं आप माँ? हाँ, मैं ना वैसे भी वंदनास किचन यानी कि अपनी रसोई का काम जो है उसको एक्सपैंड करने का सोच ही रही थी। और एक्सपैंड करने के लिए अगर मुझे मेरे परिवार का ही कोई मेंबर मिल जाए जो कि इतना एक्सपीरियंस है, इतना कमाल का शेफ है, तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है माँ। देखिए, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, आपके एक्सपीरियंस को यूज करेंगे, बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, खूब सारा इनकम जनरेट करेंगे जिससे मैं और आप दोनों अच्छी कमाई कर पाएंगे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मेरे दिमाग में एक बिजनेस प्लान ऑलरेडी रेडी है जिसमें आपका कमाल का रोल होगा माँ। मेरा रोल मतलब? रोल मतलब कि मैं सोच रही थी कि हमारे शहरों में कई कपल्स ऐसे हैं ना जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, और ऐसे फैमिली में जब वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो अपनी माँ के या सासू माँ के, नानी दादी के हाथ का बना हुआ हेल्दी खाना मिस करती है। हम आपका एक्सपीरियंस यूज करके वो हेल्दी खाना उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। वो खाना माँ जो अपनी प्रेगनेंसी में खाने के लिए तड़प रही हैं, मिस कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ हम आज से इस बिजनेस प्लान पे वर्क करना शुरू करते हैं, राइट? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है बंधु। वैसे भी मैं विद्या के लिए वो ऐसे पौष्टिक लाडू, मतलब गोंद के लड्डू वगैरह बनाने वाली थी ना, तो वो बनाएंगे। और एक ना ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक सोचा है मैंने, वो भी बना सकते हैं। सोचिए मत, लग जाइए काम पे माँ, अभी से लग जाइए। विद्या हमारी पहली क्लाइंट होगी, ओके? इस पूरे बिजनेस प्लान में हम आपका एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं, तो आप होंगी हमारी हेड शेफ, मैं होंगी आपकी सू शेफ, और विद्या होगी हमारी ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, व्हाट से? ये लीजिए। हाँ, कमाल। विद्या जल्दी चल, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है। वो राजू के यहाँ से कॉल आया था कि सब लोग जमा हो गए हैं, तुम लोग जल्दी आ जाओ। और तू तो उनके बिजनेस की ब्रांड एम्बेसडर है ना? जल्दी चल। आई मैं। रेडी? मोबाइल। कैसी लग रही हूँ? अप्रतिम। अच्छा अभी चलो जल्दी, वहां सब लोग राह देख रहे हैं। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। बोल। मनोज, काकू ने वंदू का बिजनेस इसलिए तो ज्वाइन नहीं किया होगा ना कि वो मुझसे कह सके कि अभी तो घर में एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता विद्या। तुझे जॉब करने के लिए उसने हाँ बोल दिया था ना? बोल दिया था मनोज, लेकिन उस वक्त उनके चेहरे पे जो दर्द था ना, वो देखा है मैंने। मैं काकू को ये भी तो नहीं कह सकती ना कि ये जॉब मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। काकू इतना स्ट्रेस लेती है ना, वो देख के मुझे। एक मिनट विद्या, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। अगर मम्मी ऐसा सोच रही है तो उसमें गलत क्या है? एक माँ ऐसा सोच सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जॉब करने से कोई नहीं रोकेगा, मैं हूं ना। बात ये नहीं है, दरअसल बात ये है कि आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, और आज तुझे बता रही हूँ। तुझे मेरी कसम है, तू भी किसी को नहीं बताएगा। काकू की ये जो भूलने की बीमारी है ना, उसकी वजह से वो आजकल किचन में बहुत ज्यादा गड़बड़ करने लगी है। गड़बड़ मतलब? उनकी याददाश्त उनका साथ नहीं देती। अभी तक तो वो चाय में शक्कर डालने की जगह नमक डाल देती थी, कभी कभी सब्जी में दोबारा से मिर्च डाल देती थी। अब तो हद ही कर दी। उन्होंने आटे में तेल की जगह फिनाइल डाल दिया था, और तेल को टॉयलेट में। क्या बात कर रही हो तुम? वंदू ने इतनी मेहनत से अपना फूड बिजनेस जमाया है। अगर काकू के हाथों कोई भी फूड आइटम बनाते वक्त जरा सी भी मिस्टेक हो जाती है तो वंदू के बिजनेस को कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। मुझे इसी बात की टेंशन हो रही है। वैसे मैंने वंदू को बता दिया है कि काकू पर ना हमें थोड़ी नजर रखनी होगी। ठीक है ना, तूने अभी वहनी को बता दिया है ना, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मनोज, वंदू को ऐसा तो नहीं लगा होगा ना काकू का उसके साथ काम करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे ऐसा कहा। अरे तू कितना सोचती है विद्या, कितना सोचती है। ऐसा कोई गलत नहीं समझ रहा है तुझे। चल चल चल, अभी चल चल, हो गया, सब हो गया, बहुत अच्छी दिख रही। चल। कहाँ जा रहे हो? अरे काकू ने वंदू का फूड बिजनेस ज्वाइन किया ना, तो आज उन दोनों ने मिलके बनाए हुए प्रेग्नेंट लेडी स्पेशल फूड का लॉन्च है, जिसकी टेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तू भी चलना।
हाँ आप लोग जाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है जल्दी आ, ज्यादा टाइम मत लगा। हाँ। मौसी तो वंदनास किचन जो बन गया है सास बहू की रसोई, पेश करने जा रहा है अपना नया शेफ राधिका वागले। दादी आइए ना। हाँ बेटा, ये हेल्दी ड्रिंक बना रही हूँ ना, वो खत्म करती हूँ, आती हूँ। हाँ दादी ये मैं कर लेता हूँ, आप जाओ वहाँ पे। नहीं, बना तो लिया है, बस लाना है गिलास। हाँ हाँ मैं ले आऊंगा। मंगे मैं भी चाहती हूँ। शांति 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 शांति। अबे हाथ नीचे कर, सब शांत ही है। पंटर मूंगो मत। मैं आप सभी सदस्यों से कुछ देर के लिए शांति की अपील करना चाहूंगा। अरे तो है, अभी शांत बोलिए ना। क्योंकि परम पूजनीय वन्ना भाभी के फूड बिजनेस में राधिका मासी के पार्टनर बनने और राधिका मासी के फूड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज के हेड शेफ बनने की खुशी में मैंने यानी सोइड ओशन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने और मेरी अर्धांगिनी यामिनी जोशीपुरा ने कुछ कविताएं लिखी है। और एक मिनट, मम्मी के बनाए हुए ये जो हेल्दी लड्डू है और जो हेल्दी ड्रिंक है उसकी टेस्टिंग शुरू करें। गुड आइडिया, चलिए। बट मुझे थोड़ा कमी देना। बहुत कमीना आदमी है। दक्कू भाई, ये जो लड्डू है और हेल्थ ड्रिंक है ना, ये खास कर प्रेग्नेंट औरतों के लिए। नहीं एक मिनट, दक्कू भाई का जिस तरह से पेट निकला हुआ है, आप पी सकते हैं। नो बॉडी शेमिंग राजेश भाई। ओके, सॉरी। ओके दादी, अब सेंटर में आइए। हाँ। नमस्ते नमस्ते। हाँ, मैंने अपने अनुभव से और मेरी सासू माँ और दादी और नानी, इन लोगों से ना कुछ अच्छी रेसिपीज प्रेग्नेंट लेडीज की सीखी थी। तो अब एक हेल्थ ड्रिंक बनाया मैंने उससे, और एक पौष्टिक लड्डू बनाए हैं। ये देखिए, ये बनाए हैं। मुझे आशा है आप सब प्रेग्नेंट लेडीज को ना ये सब बहुत पसंद आएगा। राधिका आंटी, इस बात में कोई दो राय है ही नहीं। आपकी बनाई हुई ये सारी चीजें ना वो प्रेग्नेंट लेडीज को पसंद ही आएंगी। मैं वारंटी देती हूँ। गारंटी ना ज्योति भाभी? नहीं, मेरा मतलब वारंटी है। क्योंकि आजकल सारी चीजों पे वारंटी तो मिलती है, गारंटी कहाँ मिलती है। वाह वाह वाह। आप देखना राधिका आंटी, आपके ये प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए ना सारी लेडीज फटाफट प्रेग्नेंट हो जाएंगी। क्या? ज्योति बहनी, ये आप क्या कह रही है? हमारे भारत की जनसंख्या पहले से नियंत्रण के बाहर है। सॉरी, जोक्स मारा। देखो कौन बोल रहा है, जो खुद इस उम्र में देश की जनसंख्या बढ़ा रहा है। मंगेश। अरे मम्मी जोक था, जोक मार रहा था मैं। दादी आपकी ड्रिंक। विद्या, चलो हमारी ब्रांड एम्बेसडर और पहली क्लाइंट, पियो और बताओ कैसा है। मैं बजाता हूँ। एक मिनट, लो विद्या। कैसा लगा? अच्छा है ना? क्या हुआ? पसंद नहीं आया? विद्या, कैसा लगा ड्रिंक? कैसा लगा? बहुत अच्छा बनाया काकू वंदू। वाह सुपर। पी ले। बताओ ना, रिव्यू तो दो। अरे सुपर बनाया वंदू। काकी 10 काउंटिंग होने से पहले पी जाओ। 1 ओके 2 3 4 5 6 7 8। अरे ओ क्या बात है।
वेरी गुड। वाह, मजा आ गया काकू। ओके, सो विद्या हमारी फूड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज की पहली क्लाइंट जरूर है, पर हम अपने स्पेशल खाने के पुराने क्लाइंट्स को नहीं भूल सकते ना, इसलिए हमने बाकी सबके लिए भी स्पेशल डिनर अरेंज किया है। वो अभी लगाया जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, इसे कहते हैं माँ अन्नपूर्णा का अवतार। धन्यवाद। थैंक यू दक्कू। महाप्रसाद का वितरण किया जाए। वो महाप्रसाद बांटने में मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं भी। हाँ, चलिए। कुछ तो हो रहा है विद्या को। विद्या, ये अभी ए विद्या, क्या हुआ? ठीक हो ना? ठीक तो है ना? कुछ तो बोलो। विद्या, मम्मी तो ठीक तो है। काकी, क्या हुआ इसे? विद्या, विद्या दरवाजा खोल। विद्या, मम्मी क्या हुआ? विद्या तुम ठीक तो हो? विद्या, विद्या दरवाजा खोलो। विद्या, विद्या। ए मनोज, देख क्या रहा है? डॉक्टर को फोन करना। विद्या, मैं करती हूँ। हाँ कर। विद्या बहन, अरे कुछ जवाब तो दो। विद्या, क्या हुआ आपको? ये डॉक्टर के पास ले चलते विद्या को। विद्या, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ, तुम दरवाजा खोलो तो हॉस्पिटल चलते विद्या। हाँ, अचानक क्या हो गया? क्या हुआ क्या? ये पक्का दादी ने ड्रिंक में कुछ गड़बड़ की है। क्या बोल रहा है? मंगेश, कुछ भी क्या बोल रहा है? अरे नहीं, क्या बोल रहा है? मैंने सब कुछ बराबर बनाया था। अरे मंदू। हाँ माँ, मैंने खुद देखा है, सब सही था। दादी, आपको आजकल याद कहाँ रहता है कि आप कौन सी चीज में क्या डाल रहे हो? आज ही मम्मी बोल रही थी कि आपने आटे में तेल की जगह फिनाइल डाल दिया था। क्या? अगो भाई, कुछ भी बोल रहा है तू मंगेश? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और मम्मी ने ये चीज मनोज के सामने बोली थी। विद्या, 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 मम्मी को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या बोल रहा है तू? चुप बोलो। क्या हुआ? राज, विद्या, मनोज, कुछ करना। दरवाजा तोड़ दे। विद्या, 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 क्या हुआ विद्या? विद्या, 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 ए विद्या, विद्या। राजू के पापा, हाँ मैंने आटे में फिनाइल मिला दिया था। आपने बताया क्यों नहीं मुझे? आज भी ऐसा ही कुछ किया क्या मैंने? अरे ऐसा नहीं है राधिका, कुछ और बात भी हो सकती है ना। कोई और बात नहीं है, सब कुछ दादी की वजह से हुआ है। क्या बोले जा रहे हो तुम मंगेश? हाँ, मैं और माँ मिलकर खाना बना रहे थे एक साथ, और मैं माँ पे खास ध्यान रख रही थी। ध्यान रख रही थी मतलब? वो एक्चुअली विद्या ने बताया कि माँ के भूलने की बीमारी की वजह से अक्सर उनसे गड़बड़ हो जा रही है, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था। कोई नहीं राजू, विद्या ठीक होगी ना यार? बच्चे सेफ होंगे? बच्चे बच्चे बच्चे, परेशान हो गया हूं मैं सुन के। मैं तेरे को बोल रहा हूं, अगर मेरी मम्मी की लाइफ को कोई भी थ्रेट हुआ तो भाड़ में गए बच्चे। मंगेश, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? ये कहां से ये वाहियात ख्याल आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? इससे फूड पॉइजनिंग हुआ है। नहीं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। विद्या ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। मासी आप चिंता क्यों कर रही हैं? परम पूज्य वरना भाभी गई है ना उनके साथ, कुछ नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए प्लीज। राधिका आंटी, शांत हो जाइए। मुझे क्या लगता है ना, हम खामखा वो हो रहे हैं। हाँ? वो होते हैं ना, वो टेंशन में वियर्ड, प्रेशराइज्ड। नहीं हर्षद, अरे वो बॉलपेन जैसा कोई अंग्रेजी शब्द है। पैनिक। हाँ, खामखा ये पैनिक हो रहे हैं। विद्या को ना हम वो अजवाइन और हींग की फाकी भी दे देते तो भी वो ठीक हो जाती। वो हॉस्पिटल लेके गए हम वो। अरे नहीं ज्योति बहन, प्रेगनेंसी में फूड पॉइजन को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मेरा एक मिसकैरेज ऐसे ही हुआ था। नहीं भगवान,
भगवान ऐसा मत होने देना। विद्या और उसके बच्चों को ना बिल्कुल सही सलामत रखना। ठीक कर देना मुझे, ठीक कर देना भगवान, ऐसा मत होने देना। मैंने नंगे पाँव चल के आऊंगी, आपके दर्शन करने नंगे पाँव चल के आऊंगी। कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चिंता की बात है मिसेस वागले, हमें विद्या को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा और सारे टेस्ट करने होंगे, जिससे हम श्योर हो जाए कि विद्या को और बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। फूड पॉइजन। आप ही ने कहा था ना कि ड्रिंक पीने के बाद उन्हें उल्टियां शुरू हो गई थी, तो फूड एडल्ट्रेशन भी हो सकता है। मतलब कि ड्रिंक में या लड्डू में कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे ये रिएक्शन हुआ हो। ये सब दादी की वजह से हुआ है। डॉक्टर अंकल, मैं विद्या का बेटा हूँ। अगर मम्मी की जान को बचाने के लिए आपको बच्चों को अबॉर्ट भी करना पड़े ना, तो आप हिचकिचाना मत। रिलैक्स यंग मैन। हाँ, थोड़ी सिचुएशन वरीसम थी, लेकिन इतना भी नहीं जितना तुम टेंशन ले रहे हो। डॉक्टर, विद्या और बच्चों को कोई रिस्क तो नहीं है ना? नहीं, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि आप लोगों ने फौरन उन्हें एडमिट कर दिया, जिससे फूड पॉइजन स्प्रेड होना कम हो गया। फिर भी हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे 24 आवर्स, कुछ टेस्ट करेंगे। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, फिर भी जस्ट टू मेक श्योर। ओके, थैंक यू। हाँ वंदना, बोलो। हाँ पापा, पापा डॉक्टर ने कहा है कि विद्या अभी किसी ऐसे खतरे में नहीं है। शी इज ओके। हाँ अच्छा। हाँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। माँ से भी कहेगा कि परेशान ना हो। ठीक है विद्या? हाँ बेटा, मैं राधिका को अब भी बता देता हूँ, तुम चिंता मत करो। और सब भी यही है, सबको बता देता हूँ, ठीक है ना? जी पापा। भाई सब कोई सुन लो, विद्या आउट ऑफ डेंजर है। देखा, बोला था ना मैंने। दादी, दादी आपने सुना ना, अभी विद्या काकी एकदम ठीक है। हाँ। दादी। हाँ। कौन हो आप लोग? अन्ना कहाँ है मेरे? अन्ना, अन्ना, किसका घर है? किसका घर है? हाँ? राधिका, राधिका, आप राजू? हाँ मम्मी। बंधु, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? विद्या कैसी? मम्मी वो एकदम ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। मैं यहाँ क्यों लेटी हूँ? माँ, वो आपको चक्कर आ गया था, तो डॉक्टर ने ना आराम करने के लिए कहा है और दवाइयाँ भी दी हैं। हाँ, सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी विद्या, उसके 2 बच्चे। दवाई और नींद की वजह से मम्मी की मेमोरी स्टेबल हो गई। राजू, विद्या के फूड पॉइजनिंग के लिए ये अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी है। उसी का ये सदमा लगा है, मतलब ये हाल हुआ इसका। ये अचानक सब कुछ भुला के अपने पुराने दिनों में चली गई। टेंशन मत लीजिए आप। रही बात मम्मी की वजह से फूड पॉइजन होने की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंधु, तुमने कहा ना कि तुमने नजर रखी थी मम्मी पर। ऑफ कोर्स रखी थी राज, और माँ को डाउट ना हो कि मैं उन पर नजर रख रही हूँ, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे रेसिपी सीखनी है उनसे। पता नहीं क्या हुआ, पर somehow ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग माँ की वजह से नहीं हुई है।
तो फिर किसकी वजह से? क्या? तुम्हारी वजह से? हाँ मम्मी, मेरी वजह से हो, तेरी वजह से नहीं। हुआ यूं कि मैं शाम को घर लौटते वक्त विद्या के फेवरेट स्टॉल से वड़ा पाव लेके आया और वो वड़ा पाव खाने की वजह से ही उसे फूड पॉइजनिंग हुआ। तेरी कोई गलती नहीं है। मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी। अब खाना बनाते वक्त मुझसे कोई भूल नहीं हुई ना? खाना बनाते वक्त आज तक तुझसे कभी कोई भूल हुई है? ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी तुझे ऐसे वड़ा पाव खिलाने की? एक पैसे की अकल नहीं है। देखा क्या हाल कर दिया राधिका का। क्या क्या हुआ था मुझे? नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ है। वो चक्कर आ गया था ना, इसीलिए टेंशन में। दादी, अब विद्या काकी की तबीयत भी ठीक है, देखना शाम को डिस्चार्ज लेके घर भी आ जाएगी। यस, एंड छोटू वागलेस भी एकदम परफेक्ट है, बस उनको वो वड़ा पाव पसंद नहीं आया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ क्योंकि विद्या का डिस्चार्ज भी है आज, तो मैं हॉस्पिटल जाके उसको लेके आता हूँ और तू चिंता मत कर। जाते आता हूँ। दादा। हाँ, क्या हुआ? तुम ना दादा एकदम सरप्राइज पैकेज हो। मतलब जब मुझे लगता है कि तुम अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल पाओगे कि नहीं, तुम ऐसा कुछ करते हो कि। अरे पर मैंने किया क्या है? मुझे पता है, मम्मी का सिर्फ गिल्ट दूर करने के लिए तुमने कहा कि जो कुछ हुआ वो तुमने लाए हुए वड़ा पाव की वजह से हुआ, है ना? राजू, तुम लोग मुझे जितना गैर जिम्मेदार समझते हो उतना मैं हूं नहीं। नहीं नहीं दादा, हम ऐसा कुछ नहीं समझते। देख राजू, मुझे पता है तू और वैनी जब अकेले में मेरे बारे में बात करते हो तो इसी बात का टेंशन लेते हो ना कि मैं विद्या की होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से संभाल पाऊंगा कि नहीं, है ना? तो आज मैं तुझे प्रॉमिस देता हूं, मैं इन सब की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। हाँ, I'm sure, लेकिन हम मतलब दोनों ऐसी बातें नहीं करते। छोड़ना यार, पता है मेरे को। अब निकलता हूं, लेट हो जाऊं। कैसा वार्ड बॉय है तू? एक पैसे की नॉलेज नहीं है। मैं कोई वार्ड बॉय नहीं हूँ, समझा ना? सिर्फ हॉस्पिटल में काम करता हूँ, असिस्टेंट हूँ मैं। फिर भी इतनी गलत दवाई दे दी। तूने मुझे बोला था ना कि मम्मी को यह दवाई किसी भी खाने या पीने की चीज में मिक्स करके दूंगा तो उनका मिसकैरेज हो जाएगा। कब से तेरी दी हुई टैबलेट का पाउडर बना के मौके का वेट कर रहा था मैं। आप लोग जाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ, ज्यादा टाइम मत लगा। और फाइनली वो मौका आया। दादी, ये मैं कर लेता हूँ, आप जाओ वहां पे। नहीं, बना तो लिया है, बस लाना है गिलास। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हुआ तो सिर्फ फूड पॉइजनिंग, और अब तो वो घर भी वापस आ रही है मनोज के बच्चों को पेट में लेके। ये मंगेश, थोड़ा धीमे बोल, इधर उधर कोई सुन लेगा ना तो मेरी शामत आ जाएगी। मैंने तुझसे कहा था ना कि इस दवा का असर 3-4 घंटे के बाद होता है।
लेकिन तुम लोग आंटी को उठा के हॉस्पिटल तुरंत ही लेके चले गए। अगर थोड़ी देर इंतजार करते ना तो 100% ब्लीडिंग भी होती, उनकी जान को खतरा भी नहीं होता और मिसकैरेज भी हो जाता। क्या क्या सपने देख लिए थे मैंने कि मनोज के बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही चले जाएंगे, पर किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा। सारा प्लान चौपट हो गया। अच्छा मंगेश, तुझे इन बच्चों लोगों से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो उस मनोज वागले के बच्चे हैं जो पैदा होने के बाद मुझसे मेरी मम्मी को भी छीनना चाहते हैं। एक तो ये वागले की बूढ़ा बूढ़ी, ये बच्चों के आने के बाद उनके हिस्से में जो कुछ भी है उनके 3 हिस्से हो जाएंगे। मैंने अपना गांव छोड़ा, अपना बाप छोड़ा, अपने दादा को छोड़ा सिर्फ इसलिए कि मेरे हिस्से में मेरे माँ का प्यार भी ना है और जायदाद का 3रा हिस्सा है। नहीं बाबू, मैं ये नहीं होने दूंगा और इतनी आसानी से तो नहीं होने दूंगा। अगला मौका आने दे, मैं मनोज वागले के बच्चों को इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगा। अथर्वा, 6:30 बजे का अलार्म था ना? हाँ, बार बार बंद करने के बजाय टाइम से उठ गए होते तो अभी नाश्ता करने के लिए टाइम होता तुम्हारे पास। बिना चबाए ठूसे जा रहे हो, अटक जाएगा गले में। अब सैंडविच कैसे खाना है ये भी आप मुझे सिखाओगे? हेलो, ये क्या तरीका हुआ मम्मी से बात करने का? हाँ, जाने दो, अपसेट है। अपसेट है? कब तक अपसेट रहोगे? कितना खींचोगे इस बात को? अब 1 हफ्ता हो चुका है ना अपना, मूव ऑन। और नहीं तो क्या, अब तक तो तुम्हारे कॉलेज वाले भी भूल गए होंगे लेडी रजनीकांत को। जब मैं फ्राइडे पे गया था तब नहीं भूले थे कि हमने कॉलेज में आके क्या किया। क्या किया? तुम्हारा जूता वापस दिलवाया था तुमने, जिसे पहनकर तुम कॉलेज जा रहे हो। जिसे पहनकर मैं पैदल कॉलेज जाऊंगा, जिसे पहनकर मैं पैदल स्टेशन तक जाऊंगा, जिसे पहनकर मैं पैदल प्लेटफॉर्म पे चलूंगा, जिसे पहनकर मैं पैदल बस पकड़ूंगा। अच्छा, दिक्कत क्या है? कि जूते वापस मिल गए या तुम्हें पैदल चलना पड़ रहा है? मुझे प्रॉब्लम इससे है कि पैदल चल चल के ना मेरे जूते घिस चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक दिलवा दे तुम्हें। हाँ, आपको पता है मेरा एक दोस्त है, वो स्पोर्ट्स बाइक पे आता है। कुछ भी? हाँ, लाइसेंस किसने दिया उसे? डैडी, वो बाइक ना शॉफर ड्रिवन है। एनीवेज, उसके पास क्या क्या है मैं सब गिनाने बैठूंगा ना तो। हमारे पास क्या क्या नहीं है आजकल, ये तुम कुछ ज्यादा नहीं गिनवा रहे हो? हाँ, मतलब जो है हमारे पास उसके लिए थैंकफुल होना तो छोड़ दिया है तुमने। पता था मुझे, मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो उसे भी आप मेरी गलती मानोगे। जा रहा हूँ। अथर्व, सैंडविच फिनिश करो बेटा पहले। नहीं, 8:43 की ट्रेन पकड़नी है ना मुझे, क्योंकि मैं कैब लेके तो कॉलेज जा नहीं सकता। ओ हेलो, कैब लेकर जाना है तो सुबह 8:15 बजे निकलना पड़ेगा घर से। तुम ट्रेन से जल्दी पहुंचते हो ना, इसलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है सोने के लिए। वाह, कितना लकी हूं ना मैं। तो ज्यादा बदतमीज नहीं हो गया?
रेड रोज। वो सीनियर ने कहा था रोज देने को। अच्छा, सीनियर्स ने कहा था? हाँ। फिर तो तुम्हें और एक थप्पड़ पड़नी चाहिए। तुम्हारी अपनी अकल नहीं है? अगर सीनियर्स कहेंगे ये बिल्डिंग से कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे? वो तो डिपेंड करता है ना कौन से फ्लोर से कूदने के लिए बोल रहे हैं। इडियट। ओ, ये लड़की तो टोटल डेंजर है। आई थिंक न्यू एडमिशन है ना? हो सकता है, पर काश ये कॉमर्स स्टूडेंट हो यार। पसंद आ गई? ओह नो। अरे अब क्या हुआ? ब्रो, मैं जब फ्राइडे को क्लास में आया था तो सब मादा लाड लगा रहे थे। इमेजिन आज क्या होगा। अरे कम ऑन ब्रो, बीच में सैटरडे संडे भी आके गया। अब तक तो सब गाना भूल भी गए होंगे और इनफैक्ट तेरा नाम भी भूल गए होंगे। चल एंट्री ले, फुल कॉन्फिडेंस। पक्का? हाँ चल। रुक क्यों गए? गाओ। मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया। तुम्हारे एंथम गा रहे हैं और ये लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि तेरा स्पेशल गाना तुझे सुना सके। और तू इन्हें डराएगा। क्या करेगा? मम्मी से शिकायत करेगा फिर से? बेटा ये नाम और ये गाना तेरे साथ अगले 5 साल तक अटैच्ड रहेगा एंड यू कांट हेल्प इट। गाओ। मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला। तू इन सब का लीडर है क्या? मैं जहां भी जाता हूँ वहां का लीडर बन ही जाता हूँ। ये अभी की सुपर पावर है। मेरा सिंपल सा मोटो है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या था? अभी नहीं तो कभी नहीं। जोर से। अभी नहीं तो कभी नहीं। सुना? हमें इसके शूज तो फेक है। तूने ये शूज के लिए इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। जी मिडिल क्लास। छोड़ो ना यार अथर्व, डोंट ग्लोरीफाई देम विद रिस्पॉन्स। मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।